हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, राजस्थान का एकीकरण। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कही गई थी। किसने? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर। इस समय भारत में दो प्रकार के राज्य थे, एक तो था ब्रिटिश इंडिया और एक देसी रियासत। देसी रियासतों की राजाओं के अरुचि के कारण यह संघ अस्तित्व में नहीं आया। लॉर्ड लिनलिथगो ने 1939 में रियासतों के विलय की बात कही। तो सबसे पहले रियासतों की विलय की बात किसने कही थी? लॉर्ड लिनलिथगो ने 1939 में। क्रिप्स मिशन व कैबिनेट मिशन ने भी रियासतों की संघ में विलय की सिफारिश की थी। तो किसके द्वारा रियासतों के विलय की सिफारिश की गई? क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। तब राजस्थान के राजाओं ने अपने स्तर पर प्रयास किए। 25-26 जून 1946 को उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह ने उदयपुर में राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं को आमंत्रित किया। किसने किया? उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह ने। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से। राजस्थान यूनियन बनाने के लिए उन्होंने राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं को आमंत्रित किया। इस सम्मेलन में लगभग 22 राजाओं ने भाग लिया। भोपाल सिंह का सलाहकार के.एम. मुंशी बना। तो भोपाल सिंह का सलाहकार कौन बना? के.एम. मुंशी। इस सलाह पर भोपाल सिंह ने 23 मई 1947 को उक्त राजाओं को उदयपुर आमंत्रित किए, लेकिन वो नहीं आए थे। सवाई मानसिंह जयपुर कहाँ के थे? सवाई मानसिंह जयपुर के। और उसका पीएम वीटी कृष्णमाचार्य भी राजाओं को साथ लाने में असफल रहे। आगे देखते हैं, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह ने वागड़ संघ बनाने की बात कही। तो वागड़ संघ बनाने के लिए किसने कहा था? डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह ने, लेकिन यह असफल रहा था। कोटा के भीम सिंह ने हाड़ौती संघ बनाने की बात कही, परंतु यह भी असफल रहे। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? 18 जुलाई 1947 को। अंग्रेजों ने कहा कि हमने जो रियासतों से संधियां की थी वो समाप्त कर दी गई है। आगे आता है माउंटबेटन प्लान। कब आता है ये? 3 जून 1947 में। देशी रियासतों को स्वतंत्रता होगी, जिसके साथ चाहे मिल जाएं या अपना स्वतंत्र अस्तित्व में रखें। किसने कहा था? ये माउंटबेटन प्लान आया था 3 जून 1947 के अंदर, और उसके अंदर कहा गया था कि देशी रियासतों को स्वतंत्रता है, वो जिसमें चाहे मिल जाए। वही रियासत स्वतंत्र रह सकती थी जिसकी आय 10 लाख हो, जनसंख्या 10 लाख हो, आय क्या हो? 1 करोड़। तो कौन सी रियासत स्वतंत्र रह सकती थी? एक तो जिसकी जनसंख्या 10 लाख हो और उसकी आय क्या हो? 1 करोड़ से अधिक हो। और ऐसी कौन कौन सी रियासत थी? तो मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और बीकानेर, ये 4 रियासत थी उस टाइम पर। आगे देखते हैं रियासती विभाग। तो रियासती विभाग का गठन कब किया गया? 5 जुलाई 1947 को। तो ये डेट भी ध्यान रखना, 5 जुलाई 1947 में। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो रियासती विभाग का अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल। रियासती विभाग का अध्यक्ष कौन बना? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सचिव वीपी मेनन। सचिव किसको बनाया गया? वीपी मेनन को। राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी। तो रियासतें पूछ ली कि राजस्थान में एकीकरण के समय रियासतें कितनी थी? तो 19 रियासतें थी। कौन कौन सी थी? जोधपुर अर्थात मारवाड़, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर यानी मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, अलवर, भरतपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और एक बांसवाड़ा, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक और करौली, धौलपुर। तो इनमें बड़ी रियासतों की बात करें तो 4 बड़ी रियासतें थी जो स्वतंत्र रह सकती थी। कौन कौन सी थी? एक तो जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और उदयपुर, ये 4 बड़ी रियासतें थी और ये स्वतंत्र रह सकती थी।
सिरोही को 1948 में बम्बई प्रांत में विलय हुआ। सिरोही का विलय कब हुआ? 1948 में। जोधपुर की सहयोगी कौन सी थी? तो जैसलमेर थी। और 2 रियासतें जहाँ सांप्रदायिक दंगे हुए थे, कौन कौन सी थी? भरतपुर और अलवर, जो कि भारत सरकार के अधीन थी। हाड़ौती क्षेत्र हमें पता ही है, बूंदी, कोटा और झालावाड़। डूंगरपुर और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ये क्या थे? वागड़ राज्य। छोटी रियासतें पूछ ले तो छोटी रियासतें थी शाहपुरा, किशनगढ़ और टोंक। तो सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़। सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? तो सबसे नवीन थी झालावाड़। किसने बनाई थी? तो 1838 में लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा बनाई गई थी। किसने बनाई थी? लॉर्ड ऑकलैंड ने 1838 ईस्वी में। एकीकरण के समय शासक, तो शासक कौन था झालावाड़ का? हरिश्चंद्र बहादुर। सबसे छोटी रियासत पूछ ले तो सबसे छोटी रियासत है शाहपुरा। और इसका राजा कौन था? राजा था सुदर्शन देव। और यहाँ जनसंख्या कितनी थी? 16,000। आगे देखते हैं। राज्य में सर्वप्रथम उत्तरदायी सरकार की स्थापना 14 अगस्त 1947 को की गई थी। शाहपुरा में की गई थी। तो सर्वप्रथम उत्तरदायी सरकार की स्थापना पूछ ले तो कब की गई थी? 14 अगस्त 1947 में। और इसके पीएम किसको बनाया था? पीएम बनाया था गोकुललाल असावा को, गोकुललाल असावा। और सबसे बड़ी रियासत हमें पता ही है मारवाड़, जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ी थी। अगर क्षेत्रफल में पूछ ले तो मारवाड़, और अगर जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत पूछ ले तो वो होगी जयपुर। इसकी लगभग 30 लाख जनसंख्या थी 1941 में। और जाटों की रियासत पूछ ले तो भरतपुर और धौलपुर। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी। राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत कौन सी? जैसलमेर। और जैसलमेर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का अंडमान व राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश। तो राजस्थान का अंडमान निकोबार किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। आगे हम देखते हैं राजस्थान में 3 ठिकाने थे। एकीकरण के समय ठिकानों की संख्या पूछ ले तो टोटल 3 ठिकाने थे। इसको हम याद रख सकते हैं नकुल से। न फॉर नीमराणा, कु फॉर कुशलगढ़ और ले से लावा। लावा कहाँ थी? टोंक में। नीमराणा में कौन सा वंश था? तो कछुआ वंश। कुशलगढ़ में राठौड़ वंश और लावा टोंक में नरूका वंश। एकीकरण के समय शासक देखें तो नीमराणा का शासक था राजेंद्र सिंह। नीमराणा का शासक कौन था? राजेंद्र सिंह। कुशलगढ़ का पूछ ले तो कुशलगढ़ का था हरेंद्र कुमार सिंह। यह सबसे बड़ा ठिकाना था। तो सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़। और इसका शासक था हरेंद्र कुमार सिंह। लावा टोंक में निवास करता था नरोका वंश। 29 जुलाई 1948 को लावा जयपुर में मिला दिया गया। बाद में जयपुर के साथ एकीकरण हुआ था। और इसका शासक कौन था? तो इसका शासक था बसंत प्रदीप सिंह। सबसे छोटा ठिकाना था। सबसे बड़ा ठिकाना पूछ ले तो कुशलगढ़ और सबसे छोटा पूछ ले तो लावा। राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? मेरवाड़ा अजमेर। यहाँ एक धारासभा, विधानसभा को पहले क्या कहा जाता था? धारासभा। तो धारासभा कहाँ थी? मेरवाड़ा अजमेर में। और हरिबाबू उपाध्याय इसके सीएम थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। धारासभा के सीएम कौन थे? हरिबाबू उपाध्याय। इस धारासभा में टोटल 30 सदस्य थे। धारासभा में सदस्य पूछ रहे तो कितने सदस्य थे? 30 सदस्य। एकीकरण के समय राज्य में 4 राजपूताना एजेंसी थी। पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी जोधपुर। मेवाड़ राजपूताना स्टेट एजेंसी कहाँ थी? उदयपुर में। जयपुर राजपूताना एजेंसी पूछ ले तो जयपुर के अंदर।
और राजपूताना स्टेट एजेंसी पूछ ले तो कहाँ थी? कोटा के अंदर। आगे कुछ ट्रिक दी गई हैं। जो भी रियासतों के एकीकरण हुए हैं उनके प्रधानमंत्री, राज प्रमुख और उद्घाटन याद करने की ट्रिक दी गई है। तो प्रधानमंत्री की है SGMH। S यानी शोभाराम कुमावत, G फॉर गोकुललाल असावा, M फॉर माणिक्यलाल वर्मा और H फॉर हीरालाल शास्त्री। अगली राज प्रमुख की ट्रिक। तो प्रथम चरण में कौन थे? सबसे पहले ट्रिक देखते हैं, उदय, भीम, भोपाल, मानसिंह। इसको ऐसे याद रखना है सीधा, उदय, भीम, भोपाल और मानसिंह। प्रथम चरण में कौन थे? उदय भान सिंह। द्वितीय में भीम सिंह। तृतीय चरण के अंदर कौन था? तो भोपाल सिंह थे। और चौथे चरण में कौन थे? मानसिंह द्वितीय। ऐसे उद्घाटनकर्ता की ट्रिक है, गोडगिल, गोडगिल, नेहरू, पटेल। गोडगिल यानी नरहरि विष्णु गोडगिल, दूसरे में भी नरहरि विष्णु गोडगिल, तीसरे में नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू और पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। एकीकरण के समय कुल चरण कितने थे? तो एकीकरण के समय चरण कितने थे? 7 चरण। और समय पूछ ले कि कुल समय कितना लगा था? तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। इम्पोर्टेंट है, एकीकरण के समय कुल समय लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। आगे हम पढ़ते हैं अब एकीकरण का प्रथम चरण। प्रथम चरण है मत्स्य संघ। इसकी डेट है 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948। हर चरण का नाम याद रखना है, उसकी डेट याद रखनी है, उसके अंदर जो भी रियासतों के नाम थे वो याद रखने हैं, ठिकाने याद रखने हैं। और इन्हीं में से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगे हम देखते हैं प्रथम चरण में रियासत। रियासत कितनी थी? कुल 4 रियासत थी। इसको हम याद रख सकते हैं ABCD से। A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C माने करौली, D फॉर धौलपुर। ठिकाना पूछ ले तो पहला ठिकाना था नीमराणा। प्रथम चरण में ठिकाना कौन सा था? नीमराणा। राजधानी अलवर। और राज प्रमुख पूछ ले तो धौलपुर का उदय भान सिंह। उदय भान सिंह कहाँ का था? धौलपुर का। उपराज प्रमुख पूछ ले तो कौन था उपराज प्रमुख? ये थे गणेश पाल वासुदेव। मत्स्य संघ के उपराज प्रमुख कौन थे? गणेश पाल वासुदेव। और ये कहाँ के थे? करौली के। PM तो प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। और ये कहाँ के थे? शोभाराम कुमावत अलवर के। उप प्रधानमंत्री देखे तो उप प्रधानमंत्री थे युगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव। गोपीलाल यादव कहाँ के थे? भरतपुर के। और राजस्थान का नेहरू कहा जाता है युगल किशोर चतुर्वेदी को। मंत्री तो इसके अंदर मंत्री कौन थे? मास्टर भोलानाथ, करौली का चिरंजी लाल शर्मा और धौलपुर का डॉक्टर मंगल सिंह। ये जो मास्टर भोलानाथ है ये एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये मंत्री का नाम ध्यान रखना। मास्टर भोलानाथ, करौली का चिरंजी लाल शर्मा और धौलपुर का डॉक्टर मंगल सिंह। उद्घाटनकर्ता कौन थे? NV गोडगिल। नरहरि विष्णु गोडगिल। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। तो उद्घाटन कहाँ किया गया था? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 12,000 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या पूछ ले तो जनसंख्या कितनी है? 18,37,994 या फिर 18.38 लाख। हर फैक्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, सीधे सीधे फैक्ट है, याद रखनी है बस इनको। वार्षिक आय पूछ ले तो वार्षिक आय थी 184 लाख। अलवर महाराजा तेज सिंह व उसके दीवान NB खर्रे का गांधी जी की हत्या केस में नाम था, इसलिए तेज सिंह राजप्रमुख नहीं बने थे। बनना किसको था? तेज सिंह को, लेकिन उनका गांधी जी की हत्या केस में नाम आ गया था, जिस कारण तेज सिंह राजप्रमुख नहीं बनते हैं। तो राजप्रमुख किसको बनाया जाता है? उदय भान सिंह को। तो ये था प्रथम चरण। अगला हम पढ़ते हैं दूसरा चरण, इसका नाम क्या है? पूर्व राजस्थान संघ। और ये कब होता है? 25 मार्च 1948 को।
इसके अंदर एक ही नंबर दिया गया 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। ये सब चरणों की क्या है, तारीख दी गई है, तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं डायरेक्ट, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। तो दूसरे चरण की तारीख क्या थी, 25 मार्च 1948। अब इसके अंदर रियासतें देखते हैं। रियासतों को याद करने की एक ट्रिक है, बाबू की झाड़ू को प्रशाटो। तो यहाँ बा से क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा, बू से बूंदी, की से किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। तो ये क्या थे, इसमें द्वितीय चरण के अंदर रियासतें थी। यहाँ किशनगढ़ का कौन था, किशनगढ़ का शासक था सुमेर सिंह। प्रतापगढ़ का पूछ ले तो अंबिका प्रताप सिंह। शाहपुरा का सुदर्शन देव। और प्रधानमंत्री पूछ ले तो प्रधानमंत्री कौन थे, गोकुल लाल असावा। स्टार्टिंग में ट्रिक बता दी गई थी प्रधानमंत्री की, SGMH। तो दूसरे चरण के कौन थे, गोकुल लाल असावा, जी से गोकुल लाल असावा। और ठिकाना पूछ ले तो ठिकाना कौन सा था, प्रथम चरण में था नीमराणा और द्वितीय चरण के अंदर ठिकाना कौन सा था, कुशलगढ़। और कुशलगढ़ कहाँ स्थित है, बांसवाड़ा के अंदर। राज प्रमुख कौन था, तो राज प्रमुख था कोटा का भीम सिंह। उप राज प्रमुख है, सीनियर या वरिष्ठ राज प्रमुख पूछ ले तो बहादुर सिंह। और ये बहादुर सिंह कहाँ के थे, बूंदी के, तो बूंदी का बहादुर सिंह। और कनिष्ठ उप राज प्रमुख पूछ ले तो डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह। उद्घाटनकर्ता कौन थे, नरहरि विष्णु गौड़गिल। और कहाँ किया गया था उद्घाटन, कोटा दुर्ग के अंदर। और राजधानी किसको बनाया गया था, राजधानी बनाया गया था कोटा को। द्वितीय चरण के अंदर राजधानी किसको बनाया, कोटा को। 23 मार्च 1948 को बहादुर सिंह भोपाल सिंह के पास गया और उसे दूसरे चरण में मिलने को कहता है। कौन कहता है, बहादुर सिंह। परंतु भोपाल सिंह मान गया था, परंतु समारोह की तैयारी हो चुकी थी, इसलिए नहीं मिल पाया था। पहले ही समारोह की तैयारी हो गई थी, इस कारण भोपाल सिंह मिल नहीं पाया था। इसका क्षेत्रफल कितना है, 16,807 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 23.05 लाख। वार्षिक आय पूछ ले तो वार्षिक आय कितनी है, 1.90 करोड़ या लगभग 2 करोड़। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह के भाई नागेंद्र सिंह थे, तो कौन थे, नागेंद्र सिंह, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुने जाने वाले राजस्थान के प्रथम न्यायाधीश थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुने जाने वाले राजस्थान के प्रथम न्यायाधीश थे, कौन, नागेंद्र सिंह। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह के बेटे राज सिंह भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य व BCCI के अध्यक्ष रहे हैं। कौन रहे हैं, राज सिंह। और ये राज सिंह कौन थे, डूंगरपुर का जो शासक था लक्ष्मण सिंह, उनका बेटा था राज सिंह। लक्ष्मण सिंह 1977 में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। कब, 1977 में। बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपनी डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो बांसवाड़ा का राजा था चंद्रवीर सिंह और इन्होंने रियासत का विलय जब हो रहा था बांसवाड़ा का, तब इन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये कोटेशन भी पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। किसने कहा था, बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने। और यह कहते हुए अपनी रियासत का राजस्थान में विलय किया था। तो यहाँ तक 2 चरण हो गए। अगला चरण, तीसरा चरण आता है और तीसरे चरण का नाम क्या था, संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ। हर चरण का नाम याद रखना, उसकी तारीख याद रखनी है और इसमें जो भी फैक्टर लगभग सभी को याद रखना है और इन सभी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तीसरे चरण का नाम है संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ। कब होता है, 18 अप्रैल 1948 में। मेवाड़ प्रजामंडल के नेता माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ महाराणा का विरोध करते हुए कहा कि मेवाड़ की 20 लाख की
जनता के भाग्य का फैसला मेवाड़ महाराणा व उनके दीवान एसवी राममूर्ति नहीं कर सकते। किसने कहा था ये माणिक्यलाल वर्मा ने कहा था। महाराणा भोपाल सिंह व उनके दीवान एसवी राममूर्ति ने रियासती विभाग के सामने 3 शर्तें रखी थी। क्या क्या शर्त थी? एक तो मेवाड़ महाराणा को वंशानुगत राजप्रमुख बना दिया जाए। मेवाड़ महाराणा कौन था? भोपाल सिंह। कहा गया था कि इसको वंशानुगत राजप्रमुख बना दिया जाए। आजीवन राजप्रमुख बना दिया गया और इस शर्त के दौरान उनको आजीवन राजप्रमुख बना दिया। अगला था कि राजधानी उदयपुर बनाए, तो वो भी बना दी गई। अगली शर्त थी कि 20 लाख रुपए वार्षिक प्रीवी पर्स दिया जाए और इसमें क्या किया गया? 10 लाख रुपए तनख्वाह के लिए औपचारिक प्रीवी पर्स दिया गया, 5 लाख एकलिंग नाथ जी के लिए और 5 लाख रुपए राजकोष में। अब देखते हैं तीसरे चरण के अंदर रियासत कितनी थी। तो 9 रियासत, पूर्व राजस्थान संघ की 9 रियासत और एक रियासत कौन सी थी? उदयपुर। तो टोटल कितनी रियासत हो गई? 10 रियासत और एक ठिकाना था। ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़। तो तीसरे चरण के अंदर भी कौन सा ठिकाना था? कुशलगढ़। सीधा सीधा इसमें यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उदयपुर का विलय कौन से चरण में किया गया था? तो उदयपुर का विलय किया गया था तीसरे चरण के अंदर। राजप्रमुख कौन था? राजप्रमुख था भोपाल सिंह, उप राजप्रमुख कोटा का भीम सिंह, कनिष्ठ राजप्रमुख बूंदी का बहादुर सिंह और डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह। पीएम किसको बनाया गया? प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा थे। वाइस प्रधानमंत्री पूछे तो गोकुल लाल असावा। मंत्री कौन कौन थे? तो उदयपुर से थे मोहनलाल सुखाड़िया, भूरे लाल भैया और प्रेम नारायण माथुर। डूंगरपुर से कौन था? डूंगरपुर से था भोगीलाल पांड्या। कोटा से अभिन हरी और बूंदी से कौन था? तो बूंदी से था ब्रज सुंदर शर्मा। सामंत भी मंत्रिमंडल में शामिल किए, परंतु प्रजामंडल के नेताओं के विरोध के कारण गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई थी। तीसरे चरण में राजधानी पूछ ले तो राजधानी उदयपुर तथा विधानसभा का एक अधिवेशन कोटा में तथा कोटा के विकास के विशेष प्रयास किए जाएंगे। क्षेत्रफल कितना था? क्षेत्रफल था 29,777 वर्ग मील। जनसंख्या थी 42,60,918 और वार्षिक आय कितनी थी? वार्षिक आय थी 3.16 करोड़ रुपए। उद्घाटन करता थे जवाहरलाल नेहरू और कहाँ किया गया था उद्घाटन? उदयपुर के अंदर। तो ये था तीसरा चरण। अगला चरण आता है चौथा चरण। चौथे चरण का नाम था वृहत राजस्थान संघ और ये कब होता है? 30 मार्च 1949 में। इसमें 4 रियासतें थी। 4 बड़ी रियासतें कौन कौन सी थी? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर। JJJB, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ठिकाना कौन सा था? ठिकाना इसमें लावा बनाया गया था। वर्तमान में ये टोंक के अंदर है और पहले कहाँ था लावा? लावा पहले था जयपुर के अंदर, वर्तमान में ये टोंक में स्थित है। इस चरण का एकीकरण करने के लिए राम मनोहर लोहिया समिति बनाई गई थी। कौन सी समिति बनी थी? राम मनोहर लोहिया। तो ये समिति इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। राम मनोहर लोहिया व राजस्थान ने राजस्थान आंदोलन समिति बनाई थी। समिति कौन सी बनी थी? समिति का नाम था राजस्थान आंदोलन समिति और किस किस ने बनाई थी? तो राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश ने। 11 जनवरी 1949 को वीपी मेनन जयपुर के राजा सवाई मानसिंह व उसके दीवान वीटी कृष्णामाचारी से मिले। किससे मिले? जयपुर का दीवान था सवाई मानसिंह और उसके दीवान थे वीटी कृष्णामाचारी। उनसे मिले और सुझाव मांगे। मानसिंह द्वितीय ने 3 सुझाव दिए थे। संयुक्त राजस्थान संघ यथावत रहे, जयपुर, अलवर, करौली को मिलाकर संघ बनाया जाए,
भरतपुर धौलपुर को यूपी में शामिल कर दे, तो भरतपुर धौलपुर को कहाँ शामिल कर दे? यूपी के अंदर। जैसलमेर बीकानेर जोधपुर को मिलाकर पश्चिमी राजस्थान यूनियन बनाई जाए, तो क्या बनाई जाए? पश्चिमी राजस्थान यूनियन। मानसिंह द्वितीय 2 शर्तों के साथ मिलने को तैयार हुआ। कौन कौन सी शर्तें थी? 2। मानसिंह द्वितीय को आजीवन राज प्रमुख बनाया जाए और राजधानी किसको बनाई जाए? तो राजधानी जयपुर को बनाई जाए। मेवाड़ के भोपाल सिंह के अपाहिज होने के कारण उन्हें आजीवन महाराज प्रमुख बना दिया। तो भोपाल सिंह जिनको पहले राज प्रमुख बनाया गया था, अब उनको चौथे चरण के अंदर क्या बना दिया? महाराज प्रमुख। बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह व उनका दीवान CS वेंकटाचार्य भारत में मिलने से मना कर रहे थे। कौन कौन मना कर रहे थे? एक तो बीकानेर का राजा था शार्दुल सिंह और एक उसका दीवान था CS वेंकटाचार्य। VP मेनन के थप्पड़ से भारत में मिले। जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह भोपाल के नवाब हमीदुल्ला से मिलकर जिन्ना से बात कर रहा था और पाकिस्तान में मिलना चाहता था। पाकिस्तान में कौन मिलना चाहता था? जोधपुर का महाराजा हनुमंत सिंह। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन की कार्यवाही से राजस्थान में मिला। तो किसकी कार्यवाही से राजस्थान में मिला? लॉर्ड माउंटबेटन। तो जोधपुर वाले कहाँ मिलना चाहते थे? पाकिस्तान के अंदर। हनुमंत सिंह ने अपना मैजिक सर्कल लॉर्ड माउंटबेटन को दे दिया। वर्तमान में यह लंदन में रखा गया है। 14 जनवरी 1949 को उदयपुर में वल्लभ भाई पटेल ने वृहत राजस्थान संघ के निर्माण की घोषणा की थी। तो वृहत राजस्थान संघ के निर्माण की घोषणा किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने। महाराज प्रमुख कौन थे? तो महाराज प्रमुख थे भोपाल सिंह। राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय। वरिष्ठ उपराज प्रमुख कौन था? तो कोटा का भीम सिंह और जोधपुर का हनुमंत सिंह। कनिष्ठ उपराज प्रमुख पूछ ले तो कनिष्ठ उपराज प्रमुख कौन थे? एक तो बूंदी का बहादुर सिंह और एक डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। 4 अप्रैल 1949 को शास्त्री जी ने कार्यभार संभाला। 7 अप्रैल 1949 को मंत्रिमंडल का गठन किया गया। तो मंत्रिमंडल का गठन कब किया? 7 अप्रैल 1949 को। यहाँ मंत्री कौन कौन थे? तो उदयपुर से प्रेम नारायण मंत्री। राजस्थान के प्रथम शिक्षा मंत्री थे कौन? प्रेम नारायण मंत्री। और भूरेलाल भैया, तो ये क्या थे? इसके मंत्री थे। कोटा से वेदपाल त्यागी, जोधपुर से फूलचंद बाफड़ा, नरसिंह कछुआ, बीकानेर से रघुवर दयाल गोयल और जयपुर से थे सिद्धराज डड्डा। तो जयपुर से कौन थे? सिद्धराज डड्डा। ये सब क्या थे? यहाँ मंत्री थे। उद्घाटनकर्ता पूछ ले तो उद्घाटनकर्ता कौन थे? 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कहाँ किया गया था उद्घाटन? तो जयपुर के अंदर। चैत्र शुक्ल प्रथमा या विक्रम संवत 2006। प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को और इसके अंदर चौथे चरण में राजधानी किसको बनाया गया? तो राजधानी बनाया गया था जयपुर को। जयपुर में जोधपुर के बीच राजधानी का विवाद होने पर एक कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी में सदस्य कितने थे? 3 सदस्य थे। इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जब जोधपुर और जयपुर के मध्य राजधानी का विवाद चल रहा था तो उसको सुलझाने के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। तो और उसमें सदस्य कितने थे? 3 सदस्य थे। एक तो HP सिन्हा, BR पटेल, कर्नल TC पुरी। इस कमेटी की रिपोर्ट पर जयपुर को 26 जनवरी 1950 को विधिवत राजधानी घोषित किया गया था। तो जयपुर को राजधानी कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950 में। तथा इस प्रदेश का नाम राजस्थान विधिवत रखा गया था। विधिवत रूप से इस प्रदेश का नाम क्या रख दिया गया था? राजस्थान। उदयपुर को क्या दिया गया था? उदयपुर को खनिज विभाग,
जोधपुर को उच्च न्यायालय, अलवर को सिंचाई विभाग, भरतपुर को कृषि विभाग, बीकानेर को शिक्षा विभाग और कोटा को वन व सहकारी विभाग दिए गए थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला चरण आता है पांचवा चरण। पांचवें चरण का नाम क्या था? संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। और यह कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 15 मई 1949 में। 13 फरवरी 1949 को रियासती विभाग वृहत राजस्थान संघ में मत्स्य संघ को मिलाने के लिए मत्स्य संघ शासकों से मुलाकात करते हैं। कब करते हैं? 13 फरवरी 1949 में। करौली, अलवर मिलने को तैयार थे, परंतु भरतपुर, धौलपुर की जनता ब्रज भाषाई आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। तो उत्तर प्रदेश में कौन मिलना चाहती थी? भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर, धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए डॉक्टर शंकर देवराय समिति बनी थी। इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर शंकर देवराय समिति किस लिए बनाई गई थी? तो ये भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए। और इसमें 3 सदस्य थे। एक तो डॉक्टर शंकर, दूसरे थे R.K. सिंधावा और श्री प्रभु दयाल। तो ये 3 सदस्यीय समिति बनाई गई थी, डॉक्टर शंकर देवराय समिति। रिपोर्ट में अधिकांश जनता राजस्थान में मिलने को तैयार थी। 1 मई 1949 को संयुक्त वृहद राजस्थान संघ की विज्ञप्ति जारी की गई और 15 मई 1949 को इस चरण का एकीकरण कर दिया गया था। तो 5वें चरण का एकीकरण कब हुआ? 15 मई 1949 में। राजधानी व राज प्रमुख अभी यथावत रहेंगे। तो राजधानी वही कौन थी? जयपुर। और राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो राज प्रमुख बनाया गया मानसिंह को। अगला चरण आता है छठा चरण। छठे चरण का नाम है राजस्थान संघ। कब बना? 26 जनवरी 1950 में। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के महामंत्री हीरालाल शास्त्री ने पटेल को पत्र लिखा कि गोकुलबाई भट्ट के बिना हम जी नहीं सकते। ये किसने लिखा था? हीरालाल शास्त्री ने। और गोकुलभाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने भी पटेल को समस्या से अवगत कराया। तब पटेल ने माउंट आबू, दिलवाड़ा सहित और सिरोही के 89 गांवों तथा हाथल गांव सहित शेष सिरोही को राजस्थान में मिलाकर 26 जनवरी 1950 को इस चरण का एकीकरण कर दिया गया। कब किया गया? 26 जनवरी 1950 में। किस किस को मिलाया गया था? माउंट आबू, दिलवाड़ा और सिरोही के 89 गांवों को। इसको कहाँ मिला दिया था? तो इसको बम्बई में मिला दिया था। तथा हाथल गांव, जो गोकुलभाई भट्ट का गांव था, कौन सा? हाथल गांव, सहित शेष सिरोही को कहाँ मिला दिया? राजस्थान में मिला दिया था। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री बने थे। कब बने थे? 26 जनवरी 1950 को। तो ये था कौन सा? छठा चरण। अगला चरण आता है 7वां चरण और अंतिम चरण था एकीकरण का। इसका नाम है वर्तमान राजस्थान संघ। 1 नवंबर 1956। 1953 में डॉक्टर फज्जल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। कब बना? 1953 में। और इसके 2 अन्य सदस्य कौन थे? एक तो थे हृदयनाथ कुंजरू और एक थे KM पणिकर। तो ये फज्जल अली आयोग, ये इम्पोर्टेंट है। पुनर्गठन आयोग कब बना था? डॉक्टर फज्जल अली की अध्यक्षता में बना था। और इसमें 3 सदस्य थे, फज्जल अली, हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिकर। इस चरण में निम्न स्थान राजस्थान में मिले। तो अंतिम चरण में कौन कौन मिले? माउंट आबू और दिलवाड़ा सहित 89 गांव राजस्थान में मिला दिए थे। जो छठे चरण में कहाँ मिलाया था इनको? बम्बई प्रांत में मिला दिया था ना। और अब 7वें चरण के अंदर इनका एकीकरण विलय कर दिया था राजस्थान के अंदर। माउंट आबू व दिलवाड़ा जैन मुनि हरि विजय सूरी व डॉक्टर दशरथ शर्मा की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में मिले थे।
और दूसरा मेरवाड़ा अजमेर को भी मिला दिया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। मेरवाड़ा अजमेर को कौन से चरण में मिलाया गया था? 7वें चरण में। अजमेर व जयपुर के बीच राजधानी विवाद होने पर डॉक्टर पी सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया था। तो कौन सी समिति थी? डॉक्टर पी सत्यनारायण राव समिति। और इसके 2 अन्य सदस्य कौन थे? वी विश्वनाथन और बी के गुहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि अजमेर व जयपुर के बीच राजधानी विवाद होने पर कौन सी समिति बनाई गई थी? तो डॉक्टर पी सत्यनारायण राव समिति। समिति की रिपोर्ट पर राजधानी जयपुर बनी थी और अजमेर को राजस्व विभाग दिया गया था। अजमेर को क्या दिया गया था? राजस्व विभाग। मध्य प्रदेश की मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा क्षेत्र कोटा में मिलाया गया। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्र था कौन? सुनेल टप्पा। और इसको तो कहाँ मिला दिया गया? कोटा में मिला दिया गया। तथा सिरोंज उपखंड कोटा का विलय एमपी में कर दिया गया था। और मध्य प्रदेश में किसको मिलाया गया? सिरोंज क्षेत्र को कहाँ मिला दिया गया? मध्य प्रदेश में। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला अजमेर बना। तो अजमेर जिला कब बना? 1 नवंबर 1956 को। कितने नंबर का था ये? 26वां जिला। राजस्थान बी श्रेणी से ए श्रेणी में आ गया। पहले राजस्थान कौन सी श्रेणी में था? बी श्रेणी में। अब कौन सी में आ गया? ए श्रेणी में। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। तो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, द्वितीय मनोनीत मुख्यमंत्री CS वेंकटाचार्य और तृतीय मनोनीत मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछ ले तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है टीकाराम पालीवाल, दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री है जयनारायण व्यास और तीसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री है मोहनलाल सुखाड़िया। सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री रहे थे। और सबसे छोटे कार्यकाल के मुख्यमंत्री पूछ ले तो हीरालाल देवपुरा। ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी गई थी यहाँ पे। अब देखते हैं एकीकरण के समय भारत में 4 प्रकार के राज्य थे। ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। तो ए श्रेणी में कौन से आते थे? जो सीधे ब्रिटिश अधिकारियों के शासन में आते थे, जैसे कि बम्बई और मद्रास। बी श्रेणी में तो जो छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर बनाए गए थे। सी श्रेणी चीफ कमिश्नरी वाले प्रांत। तो 4 चीफ कमिश्नरी थे। एक तो कुर्ग कर्नाटक, बलूचिस्तान पाकिस्तान, दिल्ली और मेरवाड़ा अजमेर। और डी श्रेणी में क्या आया था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ए व बी प्रांतों को राज्य तथा इसका प्रमुख राज्यपाल। तो ए व बी प्रांतों को राज्य तथा इसका प्रमुख कौन था? राज्यपाल। सी व डी श्रेणी के प्रांतों को केंद्र शासित प्रदेश और इसका प्रमुख किसे बनाया गया? उपराज्यपाल को। और ये कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 7वें संविधान संशोधन के तहत। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान बी श्रेणी से ए श्रेणी में आया तथा राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। कब बने थे? 1 नवंबर 1956 में। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो प्रथम शासक था बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह। कब किया था? 7 अगस्त 1947 को। और अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था जिसने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे वो थे धौलपुर के उदयभान सिंह। कब किए थे? 14 अगस्त 1947 में। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया राजस्थान का एकीकरण। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।